तो अपने आप को और अपने परिवार को थोड़ा इस तरफ लेकर आइए, टाइम दीजिए। हम हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, बीमार रहते हैं, या फिर और भी जो कलह कलेश के कारण बनते हैं, असफलताओं के रीजंस बनते हैं, उसको फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, उसको इजीली हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी। तो मेडिटेशन के लिए टाइम देंगे हम अपने आप को। जैसे खाना खाना जरूरी है, हम कुछ भी छोड़ के भोजन तो करते हैं ना, ऐसे आत्मा का भोजन है योग। और योग की भी बहुत सारे लेवल हैं, अभी हमें हाई लेवल पर पहुंचना है। तो बीच में जैसे बाबा ने कहा था एक बार अव्यक्त मूल्य में कि आपको घंटों टाइम नहीं है भी नहीं, ये भी रियलिटी है। तो समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दिन में 5 बार 5 मिनट एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? 5 बार 5 मिनट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना? तो 5 बार 5 मिनट अमृत वेला और नुमा शाम छोड़ करके, उसे तो हमें विधिवत करना ही है। इसे हम अपनी दिनचर्या में लाएं। एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप। योग मतलब क्या है? योग हमारी बुद्धि इमेजिन करती है और मन थॉट्स क्रिएट करता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब बहुत जबरदस्त मेडिटेशन होता है, यानी कि कंसंट्रेशन हाई लेवल का हो जाता है। बिना इमेजिन के, इमेजिन मीन्स मानसिक चित्र बनाए, मैं योग नहीं कर सकती, बोरिंग लगेगा। क्योंकि बुद्धि का कुछ काम देना होगा जिस पर वो स्थिर हो, मन को कुछ काम देना होगा जिस पर वो एकाग्र हो, और जब एकाग्रता बढ़ती जाती है तब वो ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है, एनर्जी को खींचने लगती है। तो ये 2 चीजें हमारे पास बहुत जरूरी हैं कि बुद्धि इमेजिन करें और मन थॉट्स क्रिएट करें। तो फिर ये योग की पहली 2 सीढ़ी हैं। और ये मानसिक चित्र बनाने की जो विधि है वो सबके पास है। हर एक ऑटोमेटिक ये चीज करता रहता है जाने अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल, माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप किसी की शादी ब्याह में पार्टी में गए, वहां आपने कोई ड्रेस बहुत सुंदर देखी या कोई चीज बड़ी अच्छी देखी और आपका भी मन हुआ कि मैं इसको लूंगी, खरीदूंगी इसको मैं, तो आप खरीदते पहले बाद में हो, पहले उसी ही ड्रेस को खुद पहन के उसका एक मानसिक चित्र बना करके देख लेते हो कि नहीं? अक्सर करके ऐसा होता है। वो हमारे हाथ में बाद में आती है, खरीदते बाद में, लेकिन पहन कर मैं अपना एक चित्र बना लेती हूँ कि ये ड्रेस मेरे पर ऐसी लगेगी। मुझे कहीं जाना बाद में होता है, लेकिन मानसिक चित्र मेरा पहले बन जाता है। बनता है कि नहीं? कार से जाऊंगा, ऐसा वहां होगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसा वेलकम होगा, ऐसा बनता है कि नहीं? चित्र बन जाता है ना, पहले से इमेजिन होने लगता है। तो ये इमेजिन करना मेडिटेशन के टाइम पे तो योग बड़ा अच्छा होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम 2 बजे उठ के योगी बन जाएंगे, हम 11 बजे सोए, 2 बजे उठे तो 3 महीने के अंदर ही हमें अपने ब्रेन का इलाज कराना पड़ेगा। राजयोग हमें बैलेंस सिखाता है। राजयोग मतलब संतुलित जीवन। अगर मैं 11 बजे सोकर के 2 बजे डेली उठती हूँ, कभी कभार का तो चल जाता है, तो जो ब्रेन की खुराक है नींद, उसकी कमी होगी तो फिर ब्रेन वीक हो जाएगा। ब्रेन वीक होगा तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे।
इसलिए बैलेंस बना करके चलना है। अगर हम 9, 9:30, 10 बजे, 10:30 तक सोते हैं तो हम 2:30 बजे तक आराम से उठ सकते हैं, क्योंकि 5 घंटा नींद ब्रेन को चाहिए। ये उसकी भरपूर डोज है। इससे कम प्रॉब्लम होगी, मेंटली, फिजिकली हर जगह उसका असर दिखेगा। तो इसीलिए हमें बैलेंस बनाना है, प्रकृति का भी और आत्मा का भी। दोनों को वो देना है जो उसकी नीड है, जो उसको चाहिए। वो देखकर ही हम योगी बन सकते। कई सोचते जी हम लंबा मौन में चले जाएंगे। एक दिन हफ्ते में ठीक है, जनवरी मास में महीना ठीक है, चलो जनवरी मास चल रहा है, हम 21 दिन मौन रहेंगे। लेकिन हम सोच ले जी हम तो रहेंगे ही मौन, बस अब 5-6 महीने बात ही नहीं करेंगे, तो वो योगी नहीं बन सकते। उनका मुख तो बंद हो गया लेकिन मन बात कर रहा है, और वो इतना बोल रहा है, इतना चिल्ला रहा है, और मैं उसको दबा रही हूं, उस पर प्रेशर डाल रही, तो भी योगी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा कम बोलो, ये नहीं कहा। हाँ, मौन रखना जरूरी है। हफ्ते में आप 1 दिन रख लीजिए, 2 दिन रख लीजिए, पर सदा आप मौन रख लें ये नहीं। इसका भी बैलेंस चाहिए। कोई सोचते भूखे रहेंगे तो हम योगी बन जाएंगे जी, फिर पता चलता है शरीर में ये कमी वो कमी, बेहोश होके गिर गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत लोगों ने करके देखा ये। हम नेचुरल चीजों से अगर हटके कुछ करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तो चल सकता है लेकिन लंबा समय नहीं चल पाएगा। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी फिजिकली दिखने लगेंगी। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव सुना रहे जिन्होंने सोचा हम नमक छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए, चक्कर खा के पड़े, एडमिट करना पड़ रहा है उनको। कहीं सोडियम की कमी हो गई, कहीं किसी चीज की कमी हो गई, कहीं कुछ हो गया, गए थे राजयोगी बन गए मरीज। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा खाने वाले योगी नहीं बन सकते, बिल्कुल छोड़ने वाले भी योगी नहीं बन सकते। जो बैलेंस में रहते हैं वो योगी बन सकते हैं। कोई बहुत रमणीक, बहुत बाह्यमुखी होते हैं, सारा दिन बातें मस्ती, वो भी योगी नहीं बन सकते, बहुत बाह्यमुखी हैं, टू मच हैं। और कुछ ऐसे तो बड़े गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि उनके पास जाते भी डर लगता है, बड़े ऑफिशियल, तो वो भी योगी नहीं बन सकते। इसीलिए हर चीज का क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। बैलेंस हमारी दादियों ने ये दिखाया। हमारी बड़ी दादी थी प्रकाशमणि दादी, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। योग के टाइम बहुत गंभीर, ज्ञान योग का टाइम मतलब ज्ञान योग का बड़ी गंभीर, परिवार के साथ रमणीक। बैलेंस हमारे सामने हमारे बड़ों ने दिखाया है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को सेट करना है। कई बोलते मम्मा पापा किस समय क्या करते थे, 9:30 10 बजे सो जाते थे, 2 बजे आराम से उठ जाते थे। अभी तुम 11-12 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे तो क्या होगा? पर इसका मतलब ये नहीं कि हम 11 बजे सोएं, 2 बजे सोएं और फिर अमृत वेला ना करें। उसके लिए मुझे कुछ भी करना है पर अमृत वेला मिस नहीं करना है। 4 बजे तो उठ के हर हालत में बैठना है। तो इस भट्टी से अगर मुझे मेडिटेशन को अपने जीवन में लाना है तो शुरुआत करनी है अपने पावरफुल अमृत वेले से। बड़ा महत्व है इस अमृत वेले का, और हर धर्म में है, हमारे शास्त्रों में है, साइंटिफिक रीजन है इसके। बड़े बड़े क्या बेनिफिट्स होते हैं अमृत वेले में, और नाम ही क्या है अमृत वेला। वेला ही किस समान है? अमृत बरसता है उस समय। और ये साइंटिस्ट सिद्ध कर चुके हैं कि 2 से 6 का जो टाइम है, प्रकृति में कुछ इतने सुंदर रसायन पैदा होते हैं जो हमारे लिए, जब हम जागती ज्योत बनकर बैठे हैं या जब उस समय में हम जगे हुए हैं, वे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं।
मदद करते हैं बहुत ज्यादा। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये लिख दिया गया कि 2 बजे के बाद देवताएं ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत हो जाती है, और 2 बजे से पहले निशाचर विचरण करते हैं, आसुरी शक्ति। तो कहा गया कि जब योगी सोता है तो भोगी जागता है, और जब भोगी उठता है तब योगी सोता है। दोनों के टाइम अलग अलग है सोने जागने के, ऐसा बताया गया है। तो हर धर्म में इसकी मान्यता रही, शास्त्रों में मान्यता रही, साइंटिफिक भी इसको बेनिफिशियल बताते हैं कि करें, उठें तो देखो आप क्या होता है। बाबा ने बड़ा भारी महत्व बताया अमृत वेले का, बड़ा भारी महत्व बताया। पीछे हमारा पंजाब में आना हुआ तो किसी ने वहां कहानी सुनाई हमको कि एक बड़ा रिच फैमिली था, उनका देवाला निकल गया, बिल्कुल रोड पर आ गए, सड़क पर, खाने को दाने नहीं। कहाँ तो वो इतनी अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और कहाँ एकदम डाउनफॉल हो गया। उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो वो उस कंडीशन से बाहर निकल जाए। बड़े दुखी परेशान, कैसे बाहर निकले, पूरा परिवार जैसे एक विपत्ति में फंस गया, हर दरवाजे बंद दिख रहे थे उनको। ऐसे में जो घर का मुखिया था वो अपनी गुरु की शरण में गया, रोज जाता था, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो वहां गया, जाके अपनी आप बीती बताई सबकी, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, मेरा परिवार भूखों मरने नौबत आ गई है, क्या करूं मैं। बड़े शांत भाव से गुरु ने बात सुनी और एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम अमृत वेला करते हो? आंसर आया नहीं। बोला बस अमृत वेला शुरू कर दो, धीरे धीरे तुम्हारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। तुम्हें समस्याओं से बाहर निकलना है तो अमृत वेला शुरू करो। और उनको एक काम दिया, अब वो तो मुझे नहीं पता इधर होता है क्या, अभी भी होता है, उस समय तो बता रही होता था कि गले में ढोल डालो और अमृत वेले सबको जगाओ, उठाओ, सबका मिलन कराओ, सब सिमरन करे। वो कुछ गीत गाते, ये सोने की बेला नहीं बंदे जाग बंदे, कुछ ऐसे कुछ गाते हैं, वो गली गली में, भाई को पता होगा। तो ऐसे बोला बजा बजा के, कहीं तुम्हें गाली भी सुनने को मिलेगी कि सुबह सुबह नींद खराब कर दी कहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हें करना है ये काम। अब उसने फर्स्ट डे ही, बाकी तो सब उठकर जो सिमरन पाठ होता है वो करना शुरू किया, और एक घर से बाहर निकलता था ढोल लेके और बजाता हुआ गली में गाता हुआ घूमता था। लंबा समय किया और आज मैं बताऊं, उनको रास्ते मिलने लगे। कनाडा में वो शिफ्ट हुए, मल्टीमिलियंस है आज की डेट में, परंतु कई पीढ़ी बीत गई। ये वहां के लोग बता रहे हैं कि आज भी उनका एक बंदा यहाँ इंडिया में रहता है, गले में ढोल डालता है अमृत वेले और गलियों में निकलता है। आज जबकि वो करोड़ोंपति बन गए हैं तो भी उनकी ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि इसी अमृत वेले की वजह से हम संकट से बाहर निकले। तो बाबा ने भी कहा, अमृत वेला अगर हम हार गए माया से, तो दिनचर्या ही हमारी शुरू जब हुई वो हार से हुई, शुरुआती ही हार से हो गई, तो विजय कैसे होगी? क्या समझते हो, कैसे विजय होगी? होगी। कुछ भाई बहने कहते हैं जी हमारा काम लेट नाइट तक चलता है तो हम सुबह नहीं उठ पाते। हमने उनसे कराया, आप 11 बजे अपना शॉप या अपना बिजनेस पेंडिंग करते हो, क्लोज करते हो, 1 घंटा पहले करके देखो, 1 घंटा पहले करो। आप 11 की बजाय 10 कर दो, मत लोभ रखो ज्यादा, थोड़े में संतुष्ट होके देखो।
किया और रिजल्ट ये आया 3-4 महीने के बाद रिजल्ट ये आया। हम प्रूफ बेस पे बात करते हैं, ऐसे नहीं करते। जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो ही बताते हैं कि जो 11 बजे क्लोज करने तक बेनिफिट होता था, मुनाफा होता था, वो अब 10 बजे बंद करने पर भी उससे ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमृत वेला शुरू कर दिया है। अमृत वेला करते हैं आज हम। तो अब ये समय की डिमांड है। मैंने कहा था समय की पुकार, हो जाओ तैयार। अपनी तैयारी में आने वाले समय को फेस करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, भगवान के साथ को अनुभव करने के लिए अमृत वेला आज से 100%, आज तो बीत गया, कल से जरूर करना है। भले दिन में रेस्ट करो, ज्यादा ही है था कि अमृत वेले के बाद सो नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा पोलाइट हुए हैं। मान लीजिए आप 11 बजे सोए, अमृत वेले उठे और आपके पास 1 घंटे का वक्त है तो भले रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको दिन में रेस्ट नहीं मिलेगा, कामकाज में लग जाएंगे। तो 1 घंटा भले रेस्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां चार्ज करो खुद। और इतने सुंदर हमारे अनुभव आए हैं जिनसे कराया है, जिनको प्रॉब्लम्स थी। अब ये अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त, इससे ऊपर कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। शुभ से भी शुभ मुहूर्त अगर कोई होता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त तो होता है। 24 घंटे में सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है ना? ब्रह्म मुहूर्त जब प्रकृति में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, जिसको हमने कहा कि देवताएं विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत होती है। सब अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ उसको नाम देते हैं। ऐसे टाइम पर जब हम जगे हों, जागती ज्योत हो, तो एक तो मुहूर्त ही शुभ है, और शुभ मुहूर्त में एक पॉजिटिव एनर्जी का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम कहते हैं कि देवी शक्ति जागृत हो रही है इस टाइम पर, उनका भी हमें सपोर्ट है। और तीसरा, उस शुभ मुहूर्त में देविक शक्तियों की सपोर्ट में, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में, शुभ दर्शन हो रहे हैं शिव के। कहते दिन बिगड़ गया ना, आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी मैंने, आज पता नहीं आंख खुलते किसकी शक्ल देख ली, जो मेरा पूरा दिन। आप सोचिए, शुभ मुहूर्त, पॉजिटिव एनर्जी का क्लाइमेट, और उस शुभ मुहूर्त में शिव के दर्शन, शिव से वार्तालाप, उसकी ब्लेसिंग, उसका हाथ मेरे सर पे आ जाए तो दिन तो छोड़िए, जिंदगी और जन्म बदल जाएंगे हमारे। जिंदगी बदल जाएगी और जन्म बदल जाएंगे, हमारी तकदीर की रेखाएं बदल जाएंगी हमारी। लेकिन क्या, कुछ लोग उठते हैं, नियम प्रमाण उठ जाएंगे, अमृत वेला बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, उठ भी जाएंगे, लेकिन उठ के फिर सो जाएंगे। बैठे होंगे बाबा के सामने, अमृत वेला करने बैठ जाएंगे, और लेकिन फिर क्या होता है? हद तो तब हो गई, एक माता चेयर से गिर गई, उसको समझ ही नहीं आया कि भूकंप अंदर से आया है कि बाहर से आया, किधर क्या हो गया पता ही नहीं चला, नीचे गिरी धड़ाम। अब इसमें देखिए कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं फिजिकली, कोई मेडिसिन लेता है, उसमें कुछ गहरी नींद का असर होता है, कभी कभी हमारा HB कम होता है या सोडियम कम होता है, बॉडी के मतलब फिजिकली कुछ इश्यू हो सकते हैं, मेडिसिन के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, या कुछ आदतन भी होता है, लेकिन फिर भी ये चीज हमें एक चैलेंज के रूप में लेनी, आदत डालनी। 21 डेज खाली आप जागती ज्योत बन करके रहिए, 22वें दिन आदत बन जाएगी आपकी। नींद आ रही है, मुंह धोइए, नहाइए, चाय पीजिए, घूमिए। घूमते घूमते आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, इतना तो कर सकते हो ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की किरणें मुझ में समा रही है, अनंत शक्ति मेरे पास है, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, ये तो सोच सकते हो।
घूमते फिरते 21 दिन कीजिए खाली, 22वें दिन आपका योग ना लगा तो फिर कहना। लेकिन आप उठे भी, बिस्तर छोड़ा भी, आके बैठे और सो गए, तो फिर जो जागत है सो, जो बैठत है वो पावत नहीं है। चाहे लेट के सो, चाहे बैठ के सो, लेकिन जो सोवत है वो क्या करता है, और जो जागत है वो। अब मुझे देखना है क्या करना है, और आज मैं आपको बहुत बड़ी सीक्रेट बताने जा रही हूं। किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका सारा समाधान है। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई विघन है, कोई सजा है, कोई कम भोग है, कोई शुभ इच्छा पूरी करनी है, आप अमृत वेले उठिए और बाबा के सामने जाके बैठिए, क्योंकि बाबा 24 घंटे में एक बार वो रूप धारण करता है जिसका गायन बड़ा प्रसिद्ध है, भोलानाथ। 24 घंटे वो स्वरूप में नहीं रहता है, 24 घंटे में केवल अमृत वेले ही वो भोलानाथ बनकर बैठता है, अमृत वेले, उसके बाद नहीं। और जब वो भोलेनाथ के स्वरूप में है तब उसका कमिटमेंट है, अपॉइंटमेंट है अपने बच्चों के साथ, तब तीसरा कोई वहां आ नहीं सकता। और कमिटमेंट ये, जो चाहिए, जो भी चाहिए ले लो, कोई कंडीशन नहीं। बाबा ने यहां तक कहा कि देखिए, गलती की जो है सजा मिलती है, माफी सच्चे हृदय से बोलेंगे तो काफी हद तक डाउन हो जाएगी सजा, परंतु थोड़ी बहुत तो या तो योग से या फिर कर्म भोग से मिटती है वो, या तो मेरा योग इतना पावरफुल हो। लेकिन इस विधान से भी ऊपर उठा वो, और उसने कहा कि यदि आपको अपने भूलों की क्षमा चाहिए तो मिल जाएगी। कब? सिर्फ अमृत वेले, क्योंकि उस समय वो केवल देने के लिए बैठा है, सिर्फ देने के लिए बैठा है। जो चाहिए आपको, कोई शक्ति चाहिए, आपको कोई दुआ चाहिए, वरदान चाहिए, सिद्धि चाहिए, मनिच्छित फल चाहिए, क्षमा चाहिए, आपको कोई विघ्न विनाश करना है, समस्या खत्म करनी है, कोई रोग खत्म करना है, आप उठिए अमृत वेले कीजिए। पर उठकर बैठना नहीं, जागती ज्योत बनकर बैठना है, लेने के लिए अलर्ट मोड में बैठना है। ये मेरे लिए बहुत कीमती वक्त है। ये वो वक्त है जिसके बारे में गायन है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम, अब देख लो, भगवान तो खुले हाथों से बांटने के लिए बैठा है, कहीं इस वक्त को मैं सो करके वेस्ट तो नहीं कर रही। तो अमृत वेले के लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे हम सभी, और बहुत ही लगन से हम अमृत वेला करेंगे। कई कहते हैं जी बहुत करके देख लिया पर आ ही जाती है नींद, क्या करूं। अब मैं उनको बोलती हूँ, कोई कहते हैं जी खुलती नहीं आंख, आप पूरा दिन कभी भी बता दो पर अमृत वेले आंख नहीं खुलती। वो ना एकदम डेल्टा में होते उस टाइम पे, बड़ी डीप गहरी बहुत ही मीठी नींद में होते हैं, और ये टाइम जो है बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। अच्छा, आपके सामने कोबरा सांप आके बैठ जाए आपके तकिए के पास, तब नींद आएगी? खुद बताइए तब क्या होगा। फिर वो दवाई खाते हैं जी, फिजिकल इश्यू है जी, नींद नहीं खुलती जी, लेट सोया जी, और वो काला सांप अगर आपके तकिए के पास बैठा हो तब आप क्या करेंगे? 6 फुट का जंप लगा के दौड़ेंगे, नींद किधर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और ये सही है, जब तक हम अपना माइंड सेट को रीसेट नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ ऐसे रीजंस बनते रहेंगे। जिस दिन मेरा माइंड सेट बन गया उस दिन कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती, रोक ही नहीं सकती। अपना माइंड सेट मुझे तैयार करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और मैंने बोला 21 डेज खाली मेहनत कर लीजिए बस।
फिर रस लगेगा प्रभु प्रेम का, रस लगेगा प्राप्तियों का, रस लगेगा अंदर के संतोष का, सुख देगा हमारा मन का सुकून। फिर हम छोड़ ही नहीं सकेंगे। ये कैसे छोड़ दें? छूट ही नहीं पाएगा। तो अमृत वेले को हम बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए, जैसे महाभारत में आपने कृष्ण को सुना है, कर्ण कौन थे? महाभारत में कर्ण महादानी के नाम से जाने जाते थे। लेकिन क्या वो 24 घंटे दान देता था? 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी क्या उसके दरवाजे पर? हाँ, कामकाज नहीं करता था कुछ वो? या उसका कोई फिक्स टाइम था? फिक्स टाइम था। सूर्य उदय के बाद, गंगा स्नान के पश्चात गंगा घाट पर जो भी उससे कोई कुछ मांगेगा वो दे देगा। और इसी का फायदा लिया पांडवों ने। क्या ले लिया था उसका? उसको पता था कि तेरी हार सुनिश्चित हो गई है, तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है इसको देने के बाद, फिर भी दिया क्योंकि वचनबद्ध था। ठीक इसी प्रकार से अमृत वेला भोलानाथ भी वचनबद्ध है। जो चाहिए ले लो, लेकिन 24 घंटे नहीं। 24 घंटे उसके दुनिया बदलनी है, उसको युग बदलना है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है। उसके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है इतना। ठीक है ना? एक फिक्स टाइम रखा है, जाइए बात करिए। तो हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई शक्ति सिद्धि कुछ भी चाहिए, उसके लिए 3 महीना एक संकल्प के लिए, एक बात के लिए 3 महीना बिना खंडित किए हुए अमृत वेला करना है। खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं 4 दिन क्या, 1 दिन सो गए फिर 6ठे दिन शुरू हो गए, नहीं। 90 डेज निरंतर बिना खंडित किए हुए एक ही संकल्प को लेकर आप योग कीजिए। फिर देखिए क्या होता है। फिर देखिए 15, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन में थोड़े थोड़े आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे उसके। लेकिन 3 महीना यानी कि 90 डेज तो एक ही संकल्प को लेके करना है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि होते थे, उन्हें कोई वरदान चाहिए होता था, कोई शक्ति चाहिए होती थी जो हथियारों के रूप में दिखाई, शस्त्रों के रूप में दिखाई। तो वो क्या करते थे? समाधिस्थ होकर बैठ जाते थे। हम जा रहे हैं समाधि में, तपस्या करने जा रहे हैं, फिर तूफान आए, हवा आए, आंधी आए, बारिश आए, कीड़ी मकोड़े चढ़ जाएं, घोंसले बन जाएं, चिड़ी पंछी बैठ जाएं, हिलते थे क्या? वो अपना टारगेट पूरा किए बिना नहीं उठते थे, खंडित नहीं करते थे तपस्या को। जब उनका टारगेट है इतने दिन बैठना है तो इतने दिन बैठना है। और उसके बाद क्या देखा, क्या सुना कि भगवान प्रसन्न हुए। बोल तुझे क्या चाहिए, बता दिया, तथास्तु, जा। लेकिन अगर तपस्या खंडित हो गई तो अमृत वेला खंडित हो गया तो सिद्धि नहीं। सिद्धि चाहिए, किसी भी चीज की चाहिए तो 3 मंथ्स रेगुलर। विघ्न आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन मुझे इतना दृढ़ संकल्पी बनना है कि कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। हमारी मामा इसमें निपुण थी, शायद ही लाइफ में कभी उनका, कभी नहीं। कहानी सुनी होगी ना, अभी मम्मा के बारे में बता रहे थे कोई तो, कि एक बार मम्मा बाहर गई हुई थी, कोई पॉलिटिकल लीडर उनसे मिलने आने वाला था, आते आते लेट हो गया। रात को 12-1 बज गया, आया तो लेट आया, 12-1 बज गया, डिस्कशन हुई, मिलके गया। मम्मा की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उनके साथ साथी सहयोगी जो थे, जो उनको संभालते थे, तो बोला मम्मा आप रेस्ट कर लीजिए अभी। बोला अब तो 2 बजने वाले हैं। बोला कोई बात नहीं मम्मा, आज थोड़ा लेट उठ जाना, कोई बात नहीं, आप सो जाइए अभी। बोला नहीं,
एक दुनिया के वीआईपी के लिए मैं 12-1 बजे तक जग सकती हूं, तो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मेहमान है, जब से सबसे बड़ा वीआईपी है, उसके टाइम पे मैं सो कैसे सकती हूँ? अब तो उसका टाइम है, उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है ये टाइम की। तो एक नेता बोल दे आपको, हमारे देश का पीएम बोल दे जी मैं आपके घर आ रहा हूं या मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, 1 बजे तक सोएंगे क्या हम? और भगवान कह दे कि मेरा मिलन होगा इस टाइम पे, तो कैसे नींद आ सकती है? और वो भी मिलन के साथ जो चाहिए ले लो, ऑफर है। आएगी नींद? आएंगे झुटके जी? आएंगे? नहीं आएंगे। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना अमृत वेला स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, आपको बहुत प्राप्ति होगी। हम पिछले 14 सालों से देश विदेश में भट्टीज कराना, पब्लिक प्रोग्राम कराना, इसकी सेवाओं में है। और बहुत बहनें, कम से कम लगभग इतनी, मैं 100 से ज्यादा बहनों को जानती हूँ, इवन ये सेंटर भी शायद है उसमें, जिनके पास केवल, कुछ बहनें ऐसी थी 10,000, 20,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपए थे। बाबा के घर छोटे पड़ने लगे, सेवा बढ़ने लगी, भाई बहन ज्यादा आने लगे। कहीं तो ऐसा था कि मुरली सुनने को जगह नहीं मिलती तो शिफ्ट बनाई, भाई 4 शिफ्टों में मुरली चलेगी, क्योंकि एक साथ सभी नहीं आ सकते। भोग सड़क पे खा रहे हैं खड़े होकर, अंदर जगह नहीं है। तो बहनों को बड़ी दिक्कत हुई, रेंट के मकान पे रह रही हैं, स्थान छोटे बन गए, या जो अपने स्थान है बने हुए भी, वे भी छोटे पड़ रहे हैं। भाई बहनों को बैठने की जगह नहीं, भोग खाने की जगह नहीं, योग करने की जगह नहीं। तो उन्होंने संकल्प किया, सुना भोग के बारे में, अमृत वेले के बारे में, और उन्होंने क्या किया, अमृत वेले बाबा को भोग ऑफर किया एक संकल्प से। देखिए, ये स्वार्थ की बात नहीं, ये कोई बिजनेस की बात नहीं, इसमें एक भावना थी, और अपने दिल का भाव, सेवा भाव बाबा तक पहुंचाना था, एक भावना के साथ में। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमें तो नहीं चाहिए घर, हम तो अपना भी छोड़ आए हैं, जो हमें हमारे पास था, और ये रियलिटी है, ब्रह्मा कुमारियों को नहीं चाहिए। उनको चाहिए होता तो वो अपना क्यों छोड़ के आती? उन्होंने तो स्वेच्छा से छोड़ा है ना, अपना भरपूर घर छोड़ा है। आगे भी मिल जाता, जो पीछे छोड़ गए वो तो था ही, और आगे भी अच्छे से अच्छा मिल जाता उनको। उन्हें नहीं चाहिए। उनके सामने समस्या क्या है कि हम भाई बहनों को कहां बिठाएं, कहां खिलाएं, कहां मुरली सुनाएं? तो बाबा से सीधा बात हो रही है कि मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे पास तो सफिशिएंट है जो है, ये भी ज्यादा ही है। पर ये जो सेवा बढ़ रही है, ये जो भगवान के बच्चे आकर सड़क पर, जहां कुत्ते भी घूम रहे हैं, गाय भी छीन रही है, वहां बैठकर भूख खा रहे हैं, जहां एक के ऊपर एक बैठे हैं, तो ये हमसे नहीं देखा जाता। कम से कम कोई आता है, शांति से बैठ के मेडिटेशन तो करे, भगवान के महावाक्य तो सुने, इतना स्पेस तो चाहिए। तो बाबा आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। ये बहनों ने अमृत वेले भोग लगाने का सिस्टम शुरू किया, बाबा को संकल्प दिया, रूरिहान किया, अधिकार से बोला, वो मेरा है, मैं उससे अधिकार से बात करती हूं, क्यों नहीं मैं उसको अधिकार से बोलूंगी? और रिजल्ट ये है, 100 से ज्यादा बहनों को मैं, मेरे से बातचीत हो चुकी है उनकी, जो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि हमारे पास मैक्सिमम 1 लाख तक रुपये थे, किसी के पास 10,000 थे, किसी के पास 20,000 थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम कभी मकान बना पाएंगे लाइफ में, आजकल की महंगाई के जमाने में। परंतु ऐसा चमत्कार हुआ, पता नहीं किसको संकल्प उठा, कैसे उठा, उसने कहा बहन जी स्थान छोटा है, आपको जगह चाहिए, हम दें, हमारे पास है। किसी ने जगह दी, जगह मिल गई, जमीन मिल गई। फिर किसी को मन में आया चलो हम इतने सीमेंट के कट्टे देते हैं, किसी ने कहा हम टाइल लगवा देंगे मिलके, किसी ने लोहे का काम उठा लिया,
बन गया, बन गया। और अगर उस मकान को देखो तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिनके पास केवल 50,000 था, 10,000 था, उनका इतना भव्य करोड़ों का मकान कैसे बन गया। और मजे की बात यह है कि जो वो 50-10,000 था ना, वो जो का तो सेफ है, ऐसे कैसे रखा, वो खर्च नहीं हुआ। ये है अमृत वेले की ताकत, ये है बाबा के प्रति भावनाओं की ताकत। सेवा भाव कूट कूट के, लोक कल्याण की भावना कूट कूट के भरी हो, अपना सुख नहीं, उनका सुख देखना है मुझे। वो तो सुख पाए ना, अपने कीमती वक्त से 1 घंटा निकाल के आते और वो भी सुखी ना हो, सुख से बैठ ना पाए, सुख से सुन ना पाए, सुख से खा ना पाए। तो जब ये भावना अंदर से उभरी तो आज सैकड़ों सेंटर बन गए बिना पैसे के, पैसा नहीं था, और इतने भव्य सेंटर, इतनी अच्छी सेवाएं हो रही है वहां पर, रिकॉर्ड तोड़ सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि बीज कैसा डाला था, बीज कैसा डाला था, संकल्प क्या था, सेवा भाव। हम जो भी बीज से जो भी पुण्य करते, जो भी संकल्प करते हैं, उसका फल वैसा ही होता है। मुझे लग्जरी सेंटर चाहिए तो लग्जरी मिल जाएगा, सेवा ठप, सेवा नहीं होगी वहां पर। लेकिन मेरा संकल्प ये है कि मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे को तो एक खटिया चाहिए, पर हाँ, आने वालों की बढ़िया से बढ़िया सेवा हो, उनको सुख मिले, तो फिर वो निर्माण भी वैसा ही होता है। क्योंकि हर संकल्प में निर्माण करने की ताकत है, एनर्जी है। तो ये अमृत वेले का ही कमाल है। कईयों के ऐसे विघ्न थे, कर्जे थे, कर्जे जो वो सोच ही नहीं सकते थे, कर्जा उतारे कैसे। बस अमृत वेला शुरू किया, भरोसे के साथ, निश्चय के साथ, रास्ते मिले, काम मिले, ऐसे साथी मिले, धीरे धीरे उतर गया। और वैसे भी कहावत है कि जो सूर्य उदय से पहले सूरज को उगते हुए देखे, उसका भाग्य तो अपना आप ही चमकने लगता है, रोशन होने लगता है। आज भी देखिए, भारत की परंपरा थी कि सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, परंतु आज के जमाने में ऐसी वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आई है कि आज के 80% युवा परिवार उगते सूरज को नहीं देखते, 20% ही देखते होंगे सिर्फ। उन्हें पता ही नहीं कि उगता सूरज की सुंदरता, उसकी लालिमा, प्रकृति का सौंदर्य उस समय कितना बड़ा होता है, पता ही नहीं है। तो इस भट्टी में आना मतलब आज से क्या स्ट्रॉन्ग हो जाना हमारा, कभी मिस होगा। अगर गलती से मिस हो गया तो जी, क्या उस दिन हम 1 टाइम का भोजन त्याग सकते हैं, 1 टाइम का सिर्फ। आज मेरा अमृत वेला मिस हुआ, आज मैं अपने आप को क्या कर रही हूं, आज मैं शाम का खाना आप करके देखिए, अगले दिन ना जब वो अपने आप आंख खुल जाएगी। जब तक हम अपने आप को सख्त नियमों में नहीं बांधेंगे, तब तक क्या नहीं होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को सख्त नियम में बांधना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रोज हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। जिसको लगता है कि मुझे अच्छे अनुभव नहीं होते या मैं नहीं उठ पाती, तो देखिए उसमें कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले रात को थोड़ा लाइट खाना खाएं और जल्दी खाएं। खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद थोड़ा वॉक करें, भले आपके कुछ भी नहीं तो छत पे चले जाइए, कुछ तो जगह होगी, थोड़ा 5-10 मिनट वॉक कीजिए। थोड़ा सा सोने की अच्छी तैयारी कीजिए। जो हम दिन भर के कपड़े पहने रखते हैं ना, उसको निकाल दीजिए, उसमें पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आए, उनके कैसे वाइब्रेशन एनर्जी काम करती है। अपनी नाइट ड्रेस बिल्कुल साफ सुथरी अलग रखिए। आपका बेडरूम बहुत ही पीसफुल, स्वच्छ होना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कि महीनों तक बेडशीट चेंज नहीं होती है। रियली कहते गंदी नहीं होती तो फिर धोए क्यों, सोना ही तो है यहाँ बस।
नहीं, 8 दिन में अपनी बेडशीट चेंज कीजिए। और उसमें भी सोने की बेडशीट आप अगर अलग रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। व्हाइट बेडशीट जो सिर्फ सोने के टाइम पे बिछाइए और फिर उठा के रख दीजिए सुबह उठते ही। फिर देखना मुंह हाथ और पैर धोकर के बेड पे जाइए रात को। पूरे दिन का जो भी है, आज का पूरे दिन का जो भी लेखा जोखा है, वो या तो लिख करके या थोड़ी देर रिलैक्स बैठ करके बाबा को सुनाइए। आज सुबह से शाम तक ये किया, ये हुआ, सब क्लियर। बाबा को बताइए, गुड नाइट कीजिए और फिर लेट जाइए। या तो 5 स्वरूपों का अच्छा अनुभव कीजिए लेटे लेटे। जिसको नींद नहीं आती वो करके देखिए, 5 ही बार में वो सो जाएगा। हर स्वरूप में 17 सेकंड रुकना है आपको। मीन्स अगर आपको परम धाम में आत्मा देखनी तो प्योर आत्मा जो बिल्कुल संपूर्ण है, संपूर्ण स्टेज में है, वो कितनी प्योर होगी। उसका रूप देखिए, उसका सौंदर्य, उसकी अलौकिकता, उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति, उसका ओरा। केवल आत्मा देखना मीन्स बिंदी देखना नहीं होता है। आत्मा मीन्स उसमें है क्या? एक लाइट है, एक ज्योति है। ज्योति है तो उसका प्रकाश तो होगा ना। अब जैसे ये लाइट जल रही है, आप सारी लाइट बंद कर दो, केवल एक बल्ब जलाओ तो उसका प्रकाश तो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? आत्मा भी एक दीप है, एक ज्योति है, उसकी लाइट तो होगी ना। उस लाइट को, सूर्य को देखिए, उस प्रकाश को देखिए आप, कितनी दूर तक उसका वो लाइट फैला हुआ है। उसकी दिव्यता कैसी है, एक प्योर बिल्कुल कंप्लीट सोल कैसी होगी, उसकी ब्यूटी कैसी होगी, उसकी चमक कैसी होगी, उसकी अलौकिकता कैसी होगी। वो एकदम डायमंड की तरह चमक रही होगी। उस पर 17 सेकंड अपने मन को टिकाए, चाहे मन में काउंट करे 1 2 3 और उसको देखते रहो आप बस। ठीक है, फिर आप नीचे आइए। वो आत्मा जब शरीर लेगी तो उसका शरीर कैसा होगा, कितना पावन, कितना दिव्य। वो देव तुल्य शरीर होगा, देव शरीर होगा। उसके आचार विचार कर्म बोलना चालना व्यवहार सब में दिव्यता होगी, देवत्व से भरपूर, वो देव तुल्य। उसको आप 17 सेकंड देखिए, है ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि मैं पूज्य स्वरूप में हूं। अपना पूज्य स्वरूप 17 सेकंड वापस देखिए। चाहे किसी भी रूप में देखिए, मंदिर में देखिए, सामने देखिए, किसी भी तरह देखिए, वो एक पूज्य स्वरूप देखिए अपना। फिर ब्राह्मण स्वरूप देखिए और उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करना। महाज्योति ऊपर से उतरी, प्रवेश हुई, वो मुझे ज्ञान दे रही है। आप उसको डायमंड हॉल का जो नजारा था बाबा का ज्ञान देने का, वो भी विजुअलाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट शिव उतरा, प्रवेश हुआ और डायरेक्ट मेरे को ज्ञान दे रहा है। और वो ज्ञान अब मैं जीवन में भी ला रही हूँ, दूसरों को दे भी रही हूँ, उससे शक्ति ले रही हूं। अपना पूरा ब्राह्मण रूप विजुअलाइज कीजिएगा, ये वाला रूप 17 सेकंड। फिर इसी ही शरीर में से ऐसा ही शरीर निकला जो एंजल है, जो लाइट का है। जैसे इस बॉडी में अगर आप 10 ट्यूबलाइट जला दो, 10 एलईडी बल्ब जला दो तो कैसे चमकेगा ये शरीर? ऐसा वो चमकीला हुआ लाइट का शरीर देखिए, जो निष्पक्ष है, पक्षपात से ऊपर है, जो संभाव से भरा है, जो सबके लिए मदद के लिए खड़ा है। ऐसा मेरा फरिश्ता स्वरूप आप अपने आप को अंतरिक्ष में देख सकते खड़ा हुआ। आप केवल मदद के लिए हैं, आप केवल मदद के लिए। और ये कहावत है, सुनी होगी, कि जब मुझे सख्त आवश्यकता थी तब ये फरिश्ता बनकर मेरी लाइफ में आया। फरिश्ता मतलब पहला ही लक्षण है फरिश्ता का, मदद करना। कहते हैं ना, देखो ये तो फरिश्ता बन के आ गया मेरी लाइफ में। फरिश्ता आकर के क्या कर दिया उसने? तो अब मुझे मदद करनी है। किसकी मदद करनी है? क्या जरूरत है संसार को? वो आप देख लीजिए, संसार को शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो बाबा से जुड़कर, महाज्योति से जुड़कर
मैं उनको ब्लेसिंग दे रही हूं, सकाश दे रही हूं। सकाश मीन्स एक ऐसी लाइट जिसमें परमात्म शक्ति भरी है, एक ऐसा प्रकाश जिसमें परमात्म शक्ति भरी है, वो क्या बन जाता है? सकाश। प्रकाश में शक्ति भरी है परमात्मा की, वो क्या बन जाता है? सकाश। ऊपर से आ रही है, उनको जा रही है। फील करो कि ये सब जिनको मैं दे रही हूं, दुखी, अशांत, परेशान आत्मा, इनके चित्त शांत हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, इनके बिगड़ी बन रही है, इनको राहत मिल रही है। आप पूरा कर भी नहीं पाओगे, गहरी नींद में चले जाओगे और पता लगेगा कि मेरी नींद धीरे धीरे क्या हो रही है? योग निद्रा में बदल रही है। नींद भी क्या हो गई है? योग निद्रा, है ना। मुस्कुराते हुए सोने की आदत डालिए और मुस्कुराते हुए उठिए, जैसे आंख खुले, स्माइल। अच्छे संकल्पों से अपने को चार्ज कीजिए, खुले दिल से। चाहे टाइम अच्छा है या बुरा है, लेकिन मेरी सोच अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। खुले दिल से आप संकल्प से अपने आप को चार्ज कीजिए। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं, मैं खुश नसीब हूं, मैं निरोग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। आज के दिन को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये दिन मेरे लिए सुअवसर लेके आएगा, ये मेरे लिए गुड टाइम बन के आएगा। ऐसे बहुत अच्छे विचारों से उठते ही अपने आप को चार्ज कर दीजिए, बहुत अच्छे विचारों से। फिर देखिए वो दिन कैसा बीतता है। धीरे धीरे पता लगेगा जो मैंने सुबह उठते सोचा था वो आज मेरे साथ हुआ। आज का दिन तो बहुत ही लकी दिन था मेरे लिए, बहुत लकी दिन था। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई बाबा का फोटो रखते होंगे या कोई ऐसी चीज जो आपके सिरहाने में हो। कोई मैंने तो एक छोटा सा बाबा का फोटो रखा है, जो मेरे दिन में अच्छे से अच्छी बात होती है, बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ अच्छे से अच्छा होता है, मैं उस फोटो को सुना के सोती हूँ। आज ये बात मेरे लिए इतनी अच्छी हुई, इतनी बढ़िया हुई, इसके लिए मैं आप बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के दिन का। बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं जितने भी एंजल्स हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, प्रकृति का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। केवल अच्छी बात उसको शेयर करनी, उस फोटो को कोई क्रिस्टल रखता है, कोई कुछ रखता है, एक छोटा सा बाबा का फोटो रखे, उससे बात कीजिए। और आपका कभी योग नहीं लगता ना, कभी योग नहीं लगता, कभी मुश्किल में, कभी मन बेचैन है, बस उस फोटो को हाथ में लेके बैठ जाना। उसमें जो मैंने गुड वेव्स भरे हैं रोज के, खुशी के, आप उसे केवल 5 मिनट हाथ में लीजिए और उसको देखिए गौर से, आपको लगेगा मन चित्त शांत होने लगा है। वो फोटो आपको एनर्जी रिवर्स करेगा जो मैंने उसमें भरी। रोज देख लेना। कभी योग नहीं लग रहा है ना, आपका मन ऐसे ऐसे हो रहा, उसको सामने रख के बैठ जाना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसकी एनर्जी जो मैंने रोज उसमें गुड एनर्जी भरी है, उस पे उसको हाथ फेरते क्या हो जाएगा, वो एनर्जी मुझे, और एनर्जी हर चीज में भरती है, इन पत्थरों की दीवारों में भी एनर्जी भरती है। यहां मैं रोज लड़ाई झगड़े करने करूं, उसके दुख के, उसके लड़ाई के वाइब्रेशन भी भरेंगे इसमें, और वो मुझे फील होंगे, दम घुटेगा। और लेकिन मैं यहाँ प्रेम के, शांति के, पवित्रता के भी वाइब्रेशन इनमें भर सकती हूँ। मंदिरों में क्या है, क्यों मंदिरों में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके कहते कि यहाँ मन शांत हो जाता है अपने आप ही? क्यों? वो भी तो ईंट पत्थर के ही बने हुए हैं ना, परंतु वहां जो 24 घंटे चलता है, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन उन दीवारों में भरे हैं, इसीलिए वो घर से अलग है, हटके हैं। वहां की हाई एनर्जी है जो उनमें भर गई है, वहां बैठते ही चित्त शांत हो जाते हैं। आज बाबा के रूम में जाते हैं तो क्या होता है, हमको क्या होता है बताइए? मधुबन के, यहाँ के जो भी बाबा रूम है, उसका एनर्जी लेवल अलग है कि नहीं है? है कि नहीं है? अलग है बिल्कुल। तो कुछ छोटी छोटी चीजों में हम खुद को बांध के चलेंगे, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है,
बहुत साल पहले भोग के ऊपर क्लास कराया था, बहुत साल पहले। ये नहीं सोचा था कि इसका कुछ लोग किस तरह से प्रयोग करेंगे या इसको किस तरह से लेकर चलेंगे, बिल्कुल नहीं पता था। उसकी भी बड़ी अलग कहानी है कि ये कैसे आया, क्या हुआ, किस तरह ये शुरू हुआ साउथ से और कैसे इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। फिर हमको बड़ों ने मोटिवेट किया कि नहीं आप इसके ऊपर फोकस करो, तो ये आया। फिर अब इसके रिजल्ट्स आते हैं जो अभी सुनाया, एक तो इस प्रकार के रिजल्ट्स। एक बहन थी जो साइंस बुद्धि थी, आईक्यू लेवल बड़ा हाई था उसका, नई नई ज्ञान में चली, तो बोला कि मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। हम रखते हैं थाली, दाना तो इधर से उधर नहीं होता, ये तो नहीं समझ में आती बात। बाकी सब ठीक है, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती भाई, क्या है ये। तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसकी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। आगे चल के उसे ना कहीं से एक चीज पता चली कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया है जो एनर्जी लेवल को चेक करता है। उस बहन ने कैसे भी करके वो इंस्ट्रूमेंट मंगाया, वो आईटी में है, अच्छी जॉब पर है, कैपेबल है, उसने वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। अब उसने पहला ही रिसर्च किया भोग पर। उसके दिमाग में आया मैं देखती हूं कि इसका होता क्या है आखिर। तो ये बहनें हर गुरुवार को बैठ जाती हैं, वो विश्वास नहीं करती थी उसमें, क्योंकि थोड़ा साइंस और ये कुछ भावना प्रधान होते, कोई विवेक प्रधान होते, वो थोड़ी विवेक प्रधान थी। तो उसने एक थाली में रॉ मटेरियल्स और कुक फूड दोनों रखा। रॉ मटेरियल्स में फल, फ्रूट, दूध, ड्राई फ्रूट सब रखा, और कुक फूड में कुछ मीठा बनाया, कुछ नमकीन, 2 तरह की चीज उसने रखी। फिर उसको संकल्प आया, पता नहीं विधिवत मेरे से लगाना भी आता है कि, क्योंकि मैंने स्वीकार ही नहीं किया इस चीज को, तो पता नहीं मेरे से लगाना भी आता है कि नहीं, भोग भगवान को कैसे ऑफर करना है ये मुझे आता भी है कि नहीं। तो उसने अपनी सेंटर की दीदी से मदद मांगी कि दीदी मैं कुछ रिसर्च कर रही हूं, इसलिए आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, आप आइए और इसे थोड़ा सा मुझे इस तरह करना, भोग लगा दीजिए बस 15 मिनट आकर के, आपका इतना ही काम है, विधिवत रूप से मैंने सब रेडी रखा है। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ, तेरी रिसर्च में मैं मदद करती हूँ। दीदी आई वहां पर, दीदी के सामने उसने उस थाली का एनर्जी लेवल चेक किया बिना भोग लगाए। तो 100 लो था, जिसको हम कहेंगे बीच का भी नहीं था, बीच से थोड़ा कम था, लो लेवल था। अब दीदी ने बैठ के 15 मिनट विधिवत बाबा को भोग लगाया। इमीडिएट उसने उसका कवर उतारा, इंस्ट्रूमेंट उठाया और वापस उसका जब लेवल चेक किया तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है कि उसका हाई 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 लेवल का, वेरी हाई लेवल। अब वो हैरान हो गई कि यही थाली का 15 मिनट पहले ये लेवल था और 15 मिनट के बाद इसका इतना हाई लेवल चला गया, तो जरूर कुछ तो हुआ इन 15 मिनट के बीच में। क्या हुआ, क्या हुआ बताइए जी, क्या हुआ उसमें? अब उसको भावना बैठ गई कि ये हर गुरुवार बेकार में नहीं बैठते हैं, कुछ तो होता है। और प्रसाद में ताकत होती है, चाहे वो कहीं का भी प्रसाद है, उसकी एनर्जी चेंज होती ही है 100%। आप रिसर्च करके देख लो, उसने की, आप भी कर लो, करके देखिए। पानी पे रिसर्च हो चुकी है, मंदिर का पानी, घर का पानी, बाहर का पानी, उसमें रिसर्च हो चुकी है कि मंदिर के पानी तो क्या उसका एनर्जी लेवल चेंज है, और जो घर से पानी लाया और मंदिर में रखा 24 घंटे उसका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। और वही घर का पानी जब चेक किया तो उसका एनर्जी लेवल क्या था। तो हमारे जो वाइब्रेशन है और बाबा की जो उसमें दृष्टि पड़ी, उसके जो वाइब्रेशन पड़े, जो अति सूक्ष्म है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसने उसकी एनर्जी लेवल क्या कर दी, क्या कर दी, उसके एनर्जी लेवल को हाई कर दिया। और अब एक्सपीरियंस सुनिए, ये मेरी भी समझ से बाहर की बात थी। देखिए क्लास जरूर कराई थी मैंने,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि काम कैसे हो रहा है। भावना से तो हो ही रहा है, पर क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे दिल्ली इसमें तालकटोरे स्टेडियम में प्रोग्राम था हमारा। मैं अपनी क्लास करा के जैसे ही बाहर निकली स्टेडियम से, तो हमारी कार के पीछे एक बहन ने अपनी कार लगाई। उसने रोकने की कोशिश की, भीड़ बहुत थी, हमने देखा नहीं, तो वो 15-20 किलोमीटर मेरे पीछे आई और आते ही गेट में उसने रोक लिया। सत्य घटना है बिल्कुल। वो एक बच्चे को हाथ में ले रही थी, अपने हाथ पकड़ा हुआ था, 12 साल का बच्चा। कहती दीदी दीदी रुको रुको, मुझे सिर्फ एक अनुभव सुनाना है, उसके बाद आप चले जाना। मैंने बोलिए क्या बात है? कहती ये बच्चा आप देख रहे हैं ना मेरा, मैं भी अभी 1 साल की 1.5 साल की बाबा की बच्ची हूँ, क्लासेस सुन के ज्ञान में आई हूँ यूट्यूब पर। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम ढूंढा, मैं गई, नियमित कोर्स किया, अभी नियमित विद्यार्थी हूं। ये जो मेरा बच्चा है, ये 12 साल का, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, बोलता भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बोलता भी नहीं। डॉक्टर को दिखाया तो बोला 12 साल का होने दो, इसकी सर्जरी होएगी ब्रेन की और जुबान की, और वो 50-50% है, वो सफल हो भी सकती है और नहीं भी। कोई एक्टिविटी नहीं थी। बोला जब मैंने ये ज्ञान लिया तो मैंने घर में पानी चार्ज करके इसको पिलाना शुरू किया, जो बताया था क्लासेस में। भोग भी जो भी खिलाती थी उसका भगवान को पहले भोग लगाती थी, फिर इसको खिलाती थी। और इसमें मैंने दीदियों की मदद ली। दीदियों को बोला कि मुझे इस बच्चे के लिए एक बोतल रोज अमृत वेले आप चार्ज करके दे देना पानी, और आप 3 बार भोग लगाती हो सेंटर पर, इतना सा बस प्रसाद बाबा के घर का मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन के रूप में दे देना। बहनों ने उसको हेल्प किया, बोला ठीक है। पानी भी चार्ज करके बोतल का अमृत वेले और इतना सा प्रसाद उसके लिए, जो भी बाबा का डेली रूटीन में भोग लगता है सेंटर पे, उसका थोड़ा सा, एक निवाला जितना उसको दे देते थे। घर पे भी वो लगाती थी। उसने 3 महीने उसके लिए अमृत वेले पावरफुल योग किया। थोड़े से उसके पुण्य राइस किए, 21 गुरुवार भोग लगवाया। मीन्स कुछ भी, जो भी उसकी यथाशक्ति थी, कभी कुछ केले ले गई, एप्पल ले गई, कभी हलवे का सामान दिया, कभी कुछ दिया, कभी कुछ, उसके हाथ से, किसके थोड़े पुण्य काम करे। मैंने फिर क्या हुआ, बच्चा साथ में ही खड़ा है, एक पेपर ले रहा है, उसमें उसने शिव बाबा की पोयम लिखी हुई है, शिव बाबा के ऊपर। बोला दीदी को पढ़ के सुनाना बेटा। उसने इतनी बढ़िया पोयम सुनाई। मैंने कहा तुम तो कहती है बोल नहीं पाता। बोला यही तो हुआ, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, केवल जल, भोग, थोड़े पुण्य कर्म इसके निमित्त और योग। मैं एक मां हूं, मैंने जितनी भी दिल और भावना से मैं इसके लिए समर्पित हो सकती थी मैंने किया, और आज ये बच्चा आपके सामने प्रैक्टिकल प्रमाण है। आज ये इतना एक्टिव हो गया कि हम इसे कहते भाई थोड़ी देर शांत भी बैठ जाया कर। इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया बोला आज ये। अब ये बताओ इसे शांत कैसे करें? मैंने कि आप ही पूछ रही हो, आपके पास तो उपाय है ना। आप इसे पानी चार्ज करके कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ज्यादा हाइपर भी ना हो। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो रियली स्पिरिचुअलिटी, बाबा का साथ का अनुभव, उसकी एनर्जी, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन 100% काम करते हैं। बस शर्ते उसमें हमारा विश्वास हो, उसमें हमारी भावनाएं हो। तो इसीलिए आज की भट्टी से आप एक ही उपहार देना मांगते। हम उपहार तो प्यार से दिए जाते, लेकिन मैं आपसे ले रही हूं कि आज के बाद जो यहां बैठे हैं वो कभी भी क्या मिस नहीं करेंगे। पक्का? शुरू कल से शुरू करें, कल से जो नहीं करते। अच्छा, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो थोड़ा चाय पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं, थोड़ा बाहर घूम लो, कमेंट्री सुन लो, अव्यक्त बाबा की आवाज सुन लो, कुछ भी करो, गीत सुन लो, छत पे घूम, कुछ भी करो, लेकिन 21 दिन नियम से मुझे जागना है।
ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। आप सभी सुखी स्वस्थ निरोग रहें, आपका परिवार फलता फूलता रहे, यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।